जो मनाज़िर मकबूजा कश्मीर में नज़र आते थे अब वो पूरे भारत में फैलते चले जा रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह से जुल्म किया जा रहा है, उनका कत्लेआम किया जाए। अब ये आसाम रियासत में पहुंच चुका है जहां पर मुसलमानों की आबादी को गैर कानूनी करार देकर वहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने बिल्कुल सीधा फायरिंग की, इसमें कई लोग जाँ बहक हो गए और यही नहीं जुल्म रुका, बल्कि जब एक वीडियो जो सामने आई है उसमें नज़र आ रहा है कि जब एक शख्स की जान चली गई तो उसके बाद भी उसकी लाश की बेहुरमती की गई और ये पुलिस वाले कर रहे हैं। उनके साथ एक और शख्स नज़र आ रहा है जो उसकी लाश की भी बेहुरमती कर रहा है। अब ये मनाज़िर देखे नहीं जा सकते, इसलिए हमें वो ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है आपको। ये इतना खौफनाक मंजर है और ये भारत में ये चंद मनाजिर जो कैमरे की आंख में आ जाते हैं, जो किसी तरह से बाहर निकल जाते हैं, वहाँ पर है। मकबूजा कश्मीर में तो वैसे ही इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो बाबा डोगर साहब, जिस तरह के ये मनाजिर नज़र आ रहे हैं तो ये तो अब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जिसको हम कहते हैं या जी कोई रिपोर्ट आ गई, ये उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। ये तो अब एक मुनज़्ज़म तौर पर जिस तरह से हमने देखा कई क़वानीन बनाए गए नेशनलिटी के कि जी वो अगर कोई शख्स अपना मज़हब छोड़ देगा, कोई मुसलमान है तो वो अपना मज़हब छोड़ के हिंदू मज़हब में दाखिल हो जाएगा, उसको नेशनलिटी मिल जाएगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। उन लोगों को निकालना बाकायदा या उनसे मज़हब छीनना, उनको कहना कि यहाँ से निकल जाओ या मज़हब तब्दील कर लो, नहीं निकलते उनके साथ ये देखें उनको घरों को गिरा देना, उनको मार देना, ये एक आम रूटीन हो गई अब ये। उसामा साहब, जिस तरह से कश्मीर में मुसलमानों के साथ हो रहा है, जिस तरह से कश्मीर को एक जेल बनाया हुआ है, जिस तरह से वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, जिस तरह से वहाँ पर मासूम बच्चों को पैलेट गन से उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो ये खाली कश्मीर नहीं है। अब चूँकि मोदी एक तंग जहनीत का मालिक है और तासुब मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा है और उसकी ये ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान को उसे हिंदू मज़हब का रिलीजन का मुल्क बनाया जाए। तो जो भी अक़लियतें हैं उन पे उसने बड़ा उनकी ज़िंदगी तंग की हुई है। गुजरात में वो मुसलमानों का कातिल समझा जाता है, उसके बाद कश्मीर के बाद असम। अब असम में वैसे तो कहा जाता है कि बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात बड़े आइडियल हैं। ये सारे लोग जो हैं ये बंगाल से इनका ताल्लुक़ था, ये बंगाली थे और किसी न किसी तरह से ये बांग्लादेश से जुड़े हुए थे और इनको वहाँ पर इलीगल डिक्लेयर करके और वहाँ से इन पे गोलियाँ चलाई गई। पुलिस ने वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ इन पे अटैक कर दिया। एविक्शन कैंपेन चलाई जा रही थी कि इनको यहाँ से जो है दरबदर करना है, यहाँ से निकालना है। तो बेचारे कहाँ जाएंगे? क्या बांग्लादेश उनको भेजा जाएगा? मेरा मतलब है वहाँ पर जो भी मुसलमान है उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, उस पर जनाब उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये मोदी स्टेट में तो ये आम है, आए दिनों गुजरात में कभी गाय के नाम पर, कभी किसी नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। आए दिन वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर जो अदाकार हैं मुसलमान उन पे तासुब पसंदी का उन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं। पीछे शाहरुख खान पे लगे हुए थे। हर वो बंदा जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, हर वो बंदा जो मजहबी रवादारी की इंडिया में बात करता है, उससे कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। किसी को ISI का एजेंट कह दिया जाता है, किसी को पाकिस्तान का एजेंट कह दिया जाता है, किसी को कुछ कह दिया जाता है। तो उसामा साहब, मोदी जो है वो तो अपनी जो हट धर्मी है उस पर कायम है और आपने देखा कि सारे हिंदुस्तान में मजहबी जो अक़लियतें हैं उसमें ईसाई भी शामिल हैं, उसमें दलित भी शामिल हैं। उनकी ज़िंदगी जिस तरह से तंग की जा रही है, अब दुनिया आंखें बंद करके बैठी हुई है। दुनिया को नज़र ही नहीं आता। दुनिया को जनाब ये नज़र आता है कि तालिबान वहाँ पे जंग लड़ रहे हैं। दुनिया को ये नहीं नज़र आता कि अफ़गान जो है अफ़गानिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। दुनिया को ये नहीं नज़र आता कि जनाब उनकी सारी दुनिया में जो उन्होंने बैन लगा दिया कि कोई जनाब वहाँ पे बेचारे गरीब अफ़गानी मुसलमानों की कोई मदद नहीं कर सकता। दुनिया को भारत का प्रोपेगेंडा तो जाली नज़र आता है, लेकिन जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं वो नज़र नहीं आती। तो ये दुनिया का समझा दौरा आ रहा है। OIC भी सोई हुई है, दुनिया भी सोई हुई है। आज गुलाम साहब, अब से कुछ देर बाद इमरान खान साहब का खिताब भी है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में और उसमें यकीनन मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की बात की जाएगी और ये जो हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी है इसकी भी। लेकिन अब तो ये लगता है कि देखिए मोदी को वोट मिलते हैं, वो पॉपुलर लीडर वहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अब अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं रही, क्योंकि जितना इस तरह जुल्म होता है, जितने ऐसे वाक़यात होते हैं, उसका वोट बैंक उतना स्ट्रॉन्ग होता है। उसने कोई कारकर्दगी पर इलेक्शन नहीं लड़ना, उसने इंतहा पसंदी पर लड़ना है और वो इसी तरह से गुजरात से निकल कर वहाँ का वज़ीर बनने के बाद फिर इसी इंतहा पसंदी को, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को बेच कर वो वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुँचा है। तो वही उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कह लें, उसका वोट बैंक कह लें, वो है। तो इससे दुनिया को नजर आना चाहिए ना कोई सेकुलरिज्म है वहाँ पर रहा है,
ना वहाँ अक़लियतों के लिए कोई जगह बची है, वहाँ तो कत्ल होंगे ये। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि अगर हम सेकुलर भारत की बात करते थे तो सेकुलरिज्म तो ये ख़त्म हो चुका है। इस जमात के बरसे इक़्तिदार आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन्होंने अवाम के अंदर से बर्दाश्त, तहम्मुल, बुर्दबारी जो एक ख़ासा थी किसी वक्त हिंदुस्तान के लोगों का, वो इनमें से ख़त्म कर दी। आहिस्ता आहिस्ता ये 30 साल का मोदी का प्रोसेस है जो इसने पूरा करके अब पूरी रियासत हिंदुत्व के ऊपर खड़ी की है और सेकुलर बिल्कुल नहीं है। अब हिंदुत्व का जो नज़रिया है उसका ये है कि बिल्कुल हमारी रियासत हमारे लिए है और कोई शख्स जो है वो अगर हिंदू के अलावा, हिंदू में से भी जो दलित हैं वो, उसके साथ पारसी, ईसाई, बुद्ध मत और जितने भी दीगर मज़हब हैं वो कोई उसमें मलकियत नहीं रखते मुल्क में, और कोई उनकी हैसियत नहीं है और कोई उनकी अहमियत नहीं है। अगर अहमियत है तो हिंदुत्व की अहमियत है, वो भी जो बड़े ज़ात के हिंदू हैं वो उनकी अहमियत है। आप सिखों के मुजाहरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिखों के मुजाहरे कब से जारी हैं, कब से उनको मारा पीटा जा रहा है, कितने लोग मार दिए गए हैं, और अभी वो वहाँ पे न्यूयॉर्क में इनका पीछा कर रहे हैं। वो वाइट हाउस से जनरल असम्बली तक इस मोदी का पीछा करेंगे, और फिर इसके साथ वो एक रेफरेंडम शुरू करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में उसका रेफरेंडम होगा कि वो अपनी अलग खालिस्तान जो है वो एक तहरीक के तौर पे पेश करना चाह रहे हैं, जिसका पहला रेफरेंडम बरतानिया में होगा, इसी महीने होगा, और उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक से वो रेफरेंडम होता हुआ भारतीय पंजाब में आएगा, और वो दुनिया को ये बताएंगे। और इसकी एक और बड़ी खबर है इसमें कि यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा। और उसकी तमाम जो वहाँ पे रेफरेंडम है उसको देखने के लिए वो साथ होंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें सोचने की है। एक तरफ क्वाड्स है, वो कुछ ममालिक खड़े हैं चीन के ख़िलाफ़, और वो चाहते हैं कि भारत को वहाँ इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक के लिए गए थे मोदी साहब वहाँ पे, और मोदी को ना कर दी गई है कि आपको इंडो पैसिफिक जो इत्तेहाद है उसमें हम शामिल नहीं कर सकते। अमेरिका ने साफ जवाब दे दिया है। अच्छा। तो ये इनको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये अदम बर्दाश्त का जो रवैया है, जो अपने मुल्क में अपने शहरियों पे जुल्म सितम कर रहा है। देखें, कश्मीरियों को तो मुसलमान समझ के जुल्म कर रहे हैं। असम में क्यों जुल्म हो रहा है, वहाँ पे और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे तामिल के साथ क्या किया जा रहा है, बाकी इलाकों में वहाँ पे क्यों किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। आज़ादी इजहार का इन्होंने गला घोंट दिया, अदलिया का इन्होंने गला घोंट दिया। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले कर चुकी है। दीगर ममालिक भी आवाज़, तैयब उर्दवान ने भी जो यहाँ जनरल असम्बली से खिताब किया उसमें भी मकबूजा कश्मीर की बात की है, और उसके बदले में भारत ने भी अब साजिशें तुर्की के खिलाफ भी शुरू कर दी हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि दीगर ममालिक भी साथ आएँ और आलमी सतह पर ये भारत के खिलाफ आवाज़ उठाएँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।